आज हम बहुत साधारण सी बात करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं बताएंगे जो आप नहीं जानते हैं, और हम वही चीज़ें बताएंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं। बस आपको एक बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। और लोग सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि लोग नहीं जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी लोगों को बहुत सारी एडवाइस, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी लोगों को मिल रही हैं। उसका हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। और जनरली हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लोगों से हम मिलते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसी है। और पॉलिसी सबके पास ऑलरेडी रहती भी है। और काफ़ी लोगों के पास 4 या 5 पॉलिसियाँ होती हैं तो कहते हैं मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही 5 बीमा है। तो 5 बीमा होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सही इंश्योरेंस होना चाहिए। सही इंश्योरेंस क्या है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो एक इंसान का कितना बीमा होना चाहिए, इसके अंदर एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के ऊपर से हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक कस्टमर है या कोई भी एक बंदा है, XYZ, समझ लो कि हमारे कस्टमर हैं। नाम हम ले लेते हैं उनका मिस्टर राम, और एज उनकी लेते हैं 30 साल की। क्योंकि 30 साल से पहले मेरे को लगता भी नहीं कि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। 30 साल के बाद ही लोग को आता है, समझ में आता है कि ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए। इससे पहले तो बहुत रेयरली 2 या 3% लोग ऐसे हैं जो इससे पहले प्लानिंग करते हैं, इससे पहले सोच पाते हैं। उससे पहले तो उनको यही लगता है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत रेयरली केस में ऐसा होता है। तो उनकी एज 30 साल है। एग्जाम्पल फॉर एक नॉर्मल छोटी सी कंपनी में काम कर रहे हैं और ज़्यादा उनकी हम पेमेंट नहीं ले रहे हैं, ताकि ये सब लोगों के लिए है। ये एग्जाम्पल आपकी अगर इनकम 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर इनकम आपकी 5 लाख रुपए है तो आपके ऊपर उसी हिसाब से लागू होगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए है तो आपके ऊपर उसी हिसाब से लागू होगा। तो LIC के पास हर एक तरह के कस्टमर हैं, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा। तो सब लोग ऑलरेडी LIC के साथ जुड़े हैं। तो हम ले रहे हैं 30 साल की एज, और कस्टमर की हम ले रहे हैं इनकम 25,000 रुपये। 25,000 को हम 1 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल की इनकम 30 लाख रुपए हुई। और उनकी एज 30 साल है तो अगले 30 साल की हम इनकम लेंगे तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 लाख रुपए। अगर राम ने अगर 90 लाख रुपए का अगर जीवन बीमा लिया हुआ है तो उनको इंश्योरेंस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास कम है, उनके पास 10 लाख का है या 15 लाख का है या 80 लाख का है, तब भी उनका 10 लाख का शॉर्ट है, उसके ऊपर उनको प्लान करना चाहिए। वो करना नहीं करना उनकी इच्छा है, लेकिन उनको करना चाहिए क्योंकि ये उनकी मिनिमम वैल्यू है। कल के दिन जो उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका जो बिजनेस ग्रो करेगा, बहुत सारी चीज़ें वो करेंगे, वो अलग चीज़ है। हम वो नहीं ले रहे हैं, हम वो चीज़ ले रहे हैं कि उनका इनकम को, हमें इंश्योरेंस का मतलब है इनकम को सिक्योर करना। कल के दिन उन्हें कुछ होता है तो जो चीज़ें वो अपने परिवार के लिए कर रहे थे, वो चीज़ें उनको सेम वैसे ही उनके परिवार को मिले जैसा कि वो कर रहे थे। और उन्हें कुछ नहीं होता है तो फ्यूचर में उनको कैश मिले, ताकि उनको फ्यूचर में अपने बच्चों पर डिपेंड न रहना पड़े, ताकि हम बच्चों पर बुढ़ापे में बोझ न बने। तो ये चीज़ हो गई। तो कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा ऑलरेडी बच नहीं रहा। आपकी बात तो सही है, और बहुत सारे लोगों को ये लग भी रहा होगा कि करना तो चाहिए लेकिन पैसा नहीं बच रहा है। तो इसका हम आपको आंसर दे रहे हैं। अगर आप वीडियो पे पूरा बने रहिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 100% आप पैसा बचा पाएंगे। ऐसा सवाल ही नहीं कि आप पैसा ना बचा पाए। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर आपकी इनकम 10 से 15% कम हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपकी लाइफ जैसी चल रही थी वैसी चलेगा, सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसा कि आपका आज तक चल रहा था। लेकिन वही आप 10% जब बचत करते हैं, जो पैसा जुड़ेगा आपका जुड़ेगा, आपको उसमें एक इंश्योरेंस से मिलेगा। आने वाले टाइम में आप जो है बुढ़ापे में आपको एक बार अच्छा खासा कैश मिल जाएगा, जिससे आप रेस्पेक्टेबल लाइफ जी सकते हैं। और हमें कुछ होता हुआ तो परिवार की सेफ्टी, हमें कुछ नहीं हुआ तो अपनी सेफ्टी। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के 25 से 30 साल हम लगा देते हैं अपने परिवार के लिए कमाने या धमाने में, और जहाँ तक हमको 10% बचत करने की बात आती है तो वहाँ हम पीछे हटते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि जब पैसा ही नहीं है तो हम कहाँ से बचत करें। वो लोग को ऐसा लगता है कि जब हमारी सारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, जब हमारी सारी प्रॉब्लमें सही हो जाएंगी, उसके बाद हम करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। जब तक आप ऐसा करेंगे नहीं तब तक ऐसा होएगा नहीं। क्योंकि किसान फसल बोएगा तभी काट सकता है, सिर्फ फसल काटने के सपने दिखेगा तो कभी नहीं हो सकता साथियों। तो आप पहले बोइए तब आप फसल काटेंगे। हम आज हम जो भी हैं, वो हमने जो भी प्लानिंग किया था, आज हमारे पास जो भी फंड है वो हमारी आदतों की वजह से हमने जो भी प्लानिंग किया था वो हमारे पास है। अगर हमने नहीं किया तो हमारे पास क्या है वो हमें खुद ही अपने ऊपर सोचना है। आने वाले टाइम में बुढ़ापा दूर जरूर लगता है लेकिन दूर होता नहीं है। ऐसा हमें लगता है कि बुढ़ापा बहुत दूर है, इतना किसने देखा, इतना जिएंगे कि नहीं जिएंगे। तो आप नहीं जिएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं जिएंगे, मरना एक दिन सबको है, आपके परिवार को कुछ पैसा मिल जाएगा। आप जिएंगे तो बिना इनकम के आप कैसे सरवाइव करेंगे। अभी जब लोग 2 साल इनकम नहीं आई तो लोग आज भी कोविड का रोना रो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कुछ लोग तो पूरी जिंदगी भर कोविड का रोना रोएंगे। तो ये रोना रो के कोई फायदा नहीं है। आपको प्लानिंग करनी है,
प्लानिंग से ही सब कुछ होगा। अगर आप नहीं करेंगे, आप रोएंगे धोएंगे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना ही आपको कोई बेनिफिट होने वाला है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अब आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, ताकि इसका वो भी बेनिफिट उठा सकें। जनरली साथियों, मोटिवेशन स्टोरी बनाना और इस तरीके की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत अलग मामूली सी बात है। किसी सब्जेक्ट पे स्पेशल बात करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इस तरह की नॉलेज देने के लिए हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो हमारे बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट होंगे, जिससे आपको लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिल पाएगी। साथियों, यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।